क्या है कलयुग? क्या अर्थ है इन शब्दों का? हम अक्सर कलयुग के खत्म होने की बात करते हैं, परंतु कभी किसी ने यह सोचा है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? क्या कारण रहा कि कलयुग को धरती पर आना पड़ा? क्या गलती हुई जिसकी वजह से कलयुग आया? किस तरह किस समय कलयुग की शुरुआत हुई? आज जो इस युग में हो रहा है वो बस शुरुआत है। ये अधर्म, पाप, दरिद्रता, झूठ, चोरी, कपट, ये सब कलयुग के लक्षण हैं जो आज हम देख रहे हैं। परंतु इन सबकी शुरुआत कैसे हुई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें भगवत पुराण में मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। यह बात दरअसल उस वक्त की है जब महाभारत का युद्ध और द्वापर युग दोनों अंतिम चरण पर थे। जब कृष्ण अपने धाम वैकुंठ लौट गए तब धर्मराज युधिष्ठिर भी पांडवों समेत मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर निकल गए तथा राज्य का सारा कार्यभार राजा परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित जी अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के समक्ष बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो दुखी नहीं हो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, धर्म तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बेल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निहीर गाय तथा बेल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तेरा वध निश्चित है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में आ गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने चरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझा और उसे कहा कि तू मेरे शरण में आ गया है इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूत, मद्यपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे रहने के लिए अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। अतः राजा परीक्षित के मुकुट में निवास कर वह अपने मनमाने ढंग से शासन करवाने लगा। मार्कंडेय पुराण में भी कलयुग के बारे में लिखा गया है कि शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासक करेंगे, मन चाहे ढंग से उनसे कर वसूलेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रयास करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराध करने और हत्या करने लगेंगे। अतः इन सभी पापों की मुक्ति तभी होगी तब वैकुंठ नरेश अपना अंतिम अवतार कल के अवतार लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।